इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। बोले 3 दिन नहीं आई, 3 बार नहीं आई, अब तो तेरे साक्षात महावीर पधारे, चल। जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? नहीं, गई नहीं वो बार बराबर है, लेकिन आप जाओगे नहीं जाओगे उधर चेक कर लो। और सुलसा का जवाब बहुत सुंदर है। वो कोई फिलॉसफी की उतने मास्टर नहीं है, लेकिन उसकी श्रद्धा इतनी जीवंत है। वो कहती है यदि मेरे महावीर पधारते तो मुझे तुम्हें बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं स्वयं ही चले जाती। राजा के दरबार में एक कलाकार ने ऐसा फूल पेश किया कि बिल्कुल असली जैसा लगे, और साथ में असली फूल भी रखा और एक नकली फूल था। एक असली फूल, एक नकली फूल। राजा के दरबार में कसौटी लगी है कि फूल को टच करे बिना, फूल को हाथ में लिए बिना पहचानना कि कौन सा असली है और कौन सा आर्टिफिशियल है, कौन सा नकली फूल है। और दिखने में दोनों फूल बिल्कुल जीवंत है। देख करके पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा फूल असली है, कौन सा फूल है नकली है। कहानी सुन रहे हो कि कहानी समझ रहे हो? कहानी सुन रहे हो कि कहानी समझ रहे? तो बढ़िया बात है। लगता था ऐसा है कि सुन रहे हो। फूल देखने में बिल्कुल समान है, समरूप है, और देख करके पता चलाना बहुत मुश्किल है कि कौन सा असली फूल है, कौन सा नकली फूल है। और कलाकार ने कसौटी लगाई है कि बिना टच करे इस फूल की परीक्षा करो कि कौन सा असली फूल है, कौन सा नकली फूल है। बहुत समय बीत गया और बाद में मंत्री आया। मंत्री ने पूछा, बोले क्या? बोले असली फूल कौन सा है, पहचान। हाथ नहीं लगाना है। बोले कोई बात नहीं, दरवाजे खिड़कियां खोल दो। बोले पड़ोस में बगीचा था। एक मधुमक्खी आई और भिनभिनाते हुए कौन से फूल पर बैठेगी, और मंत्री ने कह दिया ये असली फूल है। बिना चेक करे, बिना देखे, बिना हाथ में लिए पहचान लिया कि ये असली फूल ये है। पूछा गया होगा, आपके तो ध्यान में आ ही गया है कि मधुमक्खी रूप में नहीं उलझती है। मधुमक्खी रूप में नहीं उलझती है, मधुमक्खी तो केवल गंध को पहचानती है। विरूप विरुवे रुवे फांसे पड़ी संवेदी। इतने रूप सामने आते कि उस रूपों में आदमी उलझ करके रह जाता है, लेकिन सुलसा नहीं उलझी। सुलसा के पीछे फिर अंबड़ सन्यासी सारे रूप समेट करके सुलसा के पास। और ये मुझे अलग से कहने की जरूरत नहीं कि श्रद्धा के बल पर भगवान महावीर के शासन में जिन 7 जीवों ने तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया, उसमें 2 आत्माएं हैं जो केवल श्रद्धा के बल पर करती हैं। एक सुपाश, भगवान महावीर के चाचा, और दूसरी है सुलसा। अंबड़ सन्यासी के इस प्रसंग में 3 बातें तुम्हारे पास पहुंचाना चाह रहा हूं। शासन का पहला पन्ना है, कितना ओपन है परमात्मा का शासन, इतना ओपन है परमात्मा का शासन कि परिव्राजक के वेश में रहते हुए भी वो श्रावक हो सकता है। ड्रेस कोड बिल्कुल डिफरेंट है, चर्या बिल्कुल डिफरेंट है परिव्राजक,
लेकिन श्रमणोपासक कहलाते हैं, श्रावक कहलाते, परिव्राजक श्रावक। साधु जीवन की कुछ मर्यादाएं इतनी उत्कृष्टता से निभाते हैं, गोचरी करते हैं, आहार लेते हैं, भिक्षा लेते हैं, पैदल चलते हैं, परिग्रह नहीं है, जितने उपकरण के अलावा बाकी परिग्रह नहीं है। अदत्ता दान ब्रह्मचर्य का 100% पालन करते हैं और उसको भी परमात्मा ने अपने शासन में जगह दी। आप दे पाओगे? आज दे पाओगे? और मुस्लिम थे उसमें, क्रिश्चियन थे उसमें, 99% नॉन जैन थे उसमें। पहली बात तो हैदराबाद में मुस्लिमों को बुला करके नवकार मंत्र का कार्ड पकड़ाना है। अच्छा हुआ कि वहाँ ढड्ढाचार्य नहीं थे, नहीं तो पकड़ते मुझे, माँ साहब इनको ये मांसाहार करते, इनको तुम नवकार मंत्र और पुरुषा करके कार्ड दे रहे हो। मैंने दी है और मैंने कोई बंधन नहीं लगाया उन पर, एक भी पंचकाल नहीं कराया। मैंने पूछा ही नहीं उनको कि तुम शराब पीते हो कि नहीं पीते हो। मैंने कहा केवल ये ध्यान साधना करते चले जाओ। और मुझे ऐसा थोड़ा बाउंड्री के बाहर जाकर के उद्योग करने की इच्छा होती रहती है, मैं करते रहता हूँ। और जिस समय उनका वहाँ प्रयोग चला ना, आज उसमें से कई लोगों के लेटर मेरे पास हैं। अभी शैलेश जी कल ही आपके डायलिसिस सेंटर में पुरुषाकार ध्यान साधना का प्रयोग कराने पहुँचे और कल शाम को रात में वो शेयर कर रहे थे। इनको भी मैंने वही कहा था, अनकंडीशनल सिखाना। तो एक पेशेंट का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता था, नाम एक बच्चा, एक युवक का उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता था। ध्यान करते करते नॉर्मल हो गया। तो इन्होंने उसको कहा कि भाई ये कार्ड घर नहीं ले जाना है, कि तुम वापस लाते समय भूल जाओगे। उसने कहा नहीं, मैं कुछ भी करो, ये कार्ड तो मैं घर ले जाऊंगा ही ले जाऊंगा। ओपन बनोगे तो प्रयोग कर सकोगे। मैंने किस लिए पढ़ना शुरू किया, वहां मैं आगे पढ़ रहा हूं। दक्षिण भारत की यात्रा कर करके आए हैं, कन्याकुमारी तक पहुंच करके आए हैं और कुछ दृश्य ऐसे देखे। आपसे एक सवाल पूछूं, जीसस का ड्रेस कोड क्या है? जीसस को तुम धोती में देख सकते हो क्या? हमने जीसस के वो स्टैचू देखे हैं साउथ की यात्रा में कि जहां जीसस को धोती पहनाई गई है। बेंगलोर का शिवाजी नगर का चौराहा, बेंगलोर का शिवाजी नगर का चौराहा, और वहां मरियम का स्टैचू है। ड्रेस पता है क्या है? जो ड्रेस तुम लोग छोड़ रहे हो, वहां मरियम को दक्षिण भारतीय साड़ी पहना करके रखा है। क्यों? मरियम का ड्रेस क्या है? साड़ी, गाउन, और शिवाजी नगर के चौराहे पर है। इसलिए कि उनको ड्रेस नहीं पहुंचाना था, मरियम को पहुंचाना था। ड्रेस नहीं पहुंचाना था, जीसस को पहुंचाना था। आपको क्या पहुंचाना है? आप किस में उलझे हुए हो? लिमिटेड लोग हो तो बोल तो सकते हो। आपको क्या पहुंचाना? मुपत्ति पहुंचाने की जैन धर्म पहुंचाना है।
हाँ, मुपत्ति पहुंचानी है ना। धर्म पहुंचे कि नहीं पहुंचे, मुपत्ति पहुंचनी चाहिए। मैं अमर सन्यासी का प्रसंग आपके सामने मैंने इसलिए लाया है कि बी ओपन माइंड। यदि प्रभु का धर्म पहुंचाना है तो इन छोटी छोटी धारणाओं से परे जाकर के ही धर्म पहुंचा सकते हो। उन छोटी छोटी बातों में उलझ करके तुमने धर्म को इतना जटिल, इतना कुटिल बना दिया, जटिल और कुटिल बना दिया, और उसके कारण से उलझ करके रह गए। अमर सन्यासी जिसके पास तुम्हारे जैन परंपरा का एक भी ड्रेस कोड नहीं, एक भी सिंबल नहीं है, ना ओगा है ना पुंजनी है, ना हाथ में मुपत्ति है ना मुंह पर मुपत्ति है, कोई ड्रेस कोड नहीं उसके पास, और फिर भी परमात्मा ने उसको आराधक कहा है कि उनकी आस्था किस पर है। और व्रत किसके लिए उन्होंने, श्रावक के व्रत लिए है। इस प्रकार का धर्म जब खुला होता है तब शासन जीवंत होता है, तब जाकर के आएगा। कल 2-3 दिन में मैं सारे ऐसे प्रसंग लाने वाला हूं कि जहां पर भगवान महावीर के पास आने के लिए किसी भी परंपरा के किसी भी आचार्य को, किसी भी परंपरा के किसी भी आचार्य को आने के लिए झिझक नहीं होती थी। वो स्कंदक हो कि गांगे हो, ये ऐसे चले आते थे कि वहां रास्ते में कोई उनको द्वारपाल, इंस्पेक्टर, चौकीदार मिलता ही नहीं था। वहां कोई चौकीदार था ही नहीं कि अंदर आना हो तो इस स्ट्रक्चर में आए। डिसिप्लिन एडमिशन के समय कि एजुकेशन के समय, हाँ, आपके यहां डिसिप्लिन एडमिशन के समय में, एजुकेशन के बाद तो डिसिप्लिन लागू हो सकती है, पर एडमिशन के समय में डिसिप्लिन लगा करके आप लोगों ने परमात्मा के धर्म का नुकसान किया कि लाभ किया है। अमर सन्यासी का आगम का पन्ना तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल और बहुत सारे समाधान देता है, और वो समाधान आज देने की जरूरत है कि ड्रेस कोड के परे जाकर के, प्रोटोकॉल के परे जाकर के, परंपरा के बाहर जाकर के भी जिन शासन हो सकता है। और करीबन करीबन जिन जिन को प्रतिक्रमण आता है वो सब दूसरे पद में एक बात बोलते हैं, 14 प्रकारे 15 भेदे अनंत सिद्ध हुए। उसमें सारे स्वलिंग सिद्ध ही है ना, अन्यलिंग सिद्ध नहीं है ना। हाँ, अन्यलिंग सिद्ध है, मुझे लगा नहीं, केवल स्वलिंग सिद्ध ही है। हाँ? अरे जब सिद्ध भी हो सकता है तुम्हारे प्रोटोकॉल के बाहर जाकर के, तो तुम्हारे प्रोटोकॉल के बाहर जाकर के साधु क्यों नहीं हो सकता है? सिद्ध का पद बड़ा कि साधु का पद बड़ा है? हाँ? अरे तुम्हारे परमात्मा ने उस व्यक्ति को सिद्ध बनने का अधिकार दिया जो तुम्हारे जिन शासन के प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करता है। यह है परमात्मा का शासन। और गौर से केस को, शान से केस को, तो आज तुम जिन शासन को बहुत कुछ ऊंचाई पर पहुंचा सकते हो। अन्य लिंग सिद्धा कहने वाला दुनिया में एकमात्र जैन धर्म है। बाकी कोई धर्म जो उनके गुरु को नहीं मानता, जो उनके भगवान को नहीं मानता, जो उनके ग्रंथ को नहीं मानता, उन सबको नरक में भेजता है। चाहे वो वेद हो कि चाहे मुस्लिम हो कि चाहे क्रिश्चियन हो कि चाहे पारसी हो,
उनके यहाँ सीधा सूत्र है, हमारा खुदा, हमारा पैगंबर, हमारा कुरान मंजूर है तो जन्नत है, नहीं तो जहन्नुम है। वही क्रिश्चियन का है। एकमात्र दुनिया का धर्म है जैन धर्म, एकमात्र जिन शासन है कि जो ये सारे तुम्हारे आतंकवादों से मुक्त करता है। लेकिन दर्द है, दुख है कि जिसने इतना सुंदर आतंकवाद से मुक्त धर्म की व्यवस्था दी, सबसे ज्यादा धार्मिक आतंकवादी कहीं पर है? बोलो जल्दी से, हाँ बोलो बोलो बोलो। जैन धर्म में, चलो बोले। ऐसी मुपत्ति लगाई, गया काम से, ऐसी लगाई, गए काम से। मुपत्ति में सामयिक है कि समता में सामयिक है? और तुम किसको पकड़ करके बैठे हो? थोड़ा भारी जा रहा होगा सुनना, और इसलिए मैंने उत्तराध्ययन सूत्र का कार्यक्रम शुरू किया। मैं तो कई बार गुरुदेव की कृपा को महसूस करता हूं कि उनकी कृपा से मैंने सारे तुम्हारे प्रोटोकॉल ब्रेक किए, लेकिन तुमने मुझे फ्रैक्चर नहीं किया। धन्यवाद है तुमको। मैंने कोई उत्तराध्ययन में तुम्हारा कोई सूत्र निभाया नहीं कि सज्जाए असज्जाए, है ना। कोजागिरी पूर्णिमा की तुम्हारी असज्जाई रहती है, और 96 में तो मैंने उस पूनम के दिन ही शुरू किया था। मदन लाल जी बोडाना, हस्तिमल जी झेलावत, कुंदन ऋषि, मानस साहब सारे मुझे के करके परेशान हो गए थे। बाबूजी भी थे कि एक दिन लेट शुरू करो ना, एकम जान दो ना, पूनम एकम जान दो, दूध को शुरू करो ना, क्या फर्क पड़ता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।